बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद बर्ड्स लाइफ। जी दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्योर ऑफ बर्ड्स फैट, कि बर्ड्स के पेट में बनी हुई चर्बी का इलाज कैसे करते हैं। बर्ड्स के पेट के अंदर चर्बी किस वजह से बनती है और इसकी क्या निशानी होती है कि हमें पता चले कि इसके पेट में यह चर्बी बन गई है। बर्ड्स के पेट के अंदर चर्बी बन जाने की सूरत में क्या क्या मसाइल पेश आते हैं और क्या चर्बी बने हुए बर्ड्स दोबारा ब्रीड करते हैं। बहुत से दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि बर्ड्स के इस चर्बी वाले मसले के बारे में भी वीडियो बनाएं, ताकि फिर इस वीडियो को देखकर दोस्त अपने बर्ड्स का बआसानी इलाज कर सकें। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं इस टॉपिक पे भी एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम टॉपिक है कि बर्ड्स की चर्बी को कैसे कम या ख़त्म कर सकते हैं। इसका बहुत ही आसान और मुफीद इलाज मैं आप सब दोस्तों को बताता हूँ, तो वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखें। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले जिन नए दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद बर्ड्स लाइव अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सकें और जिसे देखकर आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि बर्ड्स के अंदर चर्बी बन जाने की निशानियाँ क्या होती हैं। बर्ड्स के अंदर चर्बी मेल और फीमेल दोनों में बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर फीमेल में ही बनती है, क्योंकि बाज़ फीमेल बॉक्स या मटकी के अंदर सारा सारा दिन बैठी रहती हैं और बस सिर्फ दाना पानी लेने के लिए ही बॉक्स या मटकी से बाहर आती हैं और दाना पानी लेकर फिर दोबारा बॉक्स या मटकी के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। इस तरह की फ़ीमेल को चर्बी बन जाती है, क्योंकि वो सिर्फ खुराक खाकर दोबारा बॉक्स या मटकी में बैठी रहती है। ना तो वो फ्लाइंग करती है और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी करती है जिससे उस फीमेल की एक्सरसाइज हो सके, तो ज़्यादातर बैठे रहने की वजह से फ़ीमेल को चर्बी हो जाती है। जो बर्ड्स फीमेल इस तरह करती हैं, यानी कि बहुत सुस्त नज़र आती हैं, तो आप उस फीमेल को पकड़कर उसके विंड के एरिया को उंगली लगाकर चेक करें। अगर वो विंड का एरिया बहुत नरम और मोटा मोटा सा महसूस हो रहा है तो फिर उस फीमेल को चर्बी बन गई है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसके अलावा बाज़ फ़ीमेल ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ मेल से ही फीड ले रही होती हैं, खुद से दाना पानी लेने के लिए नहीं आती, तो इस तरह की फ़ीमेल में भी बहुत जल्दी चर्बी बन जाती है। चर्बी बने हुए बर्ड्स की निशानी ये भी होती है कि वो बाकी बर्ड्स से बहुत ज़्यादा मोटी नज़र आ रही होती है। वो फिर मोटे होने की वजह से फ्लाइंग करना भी छोड़ देती है और केज के अंदर सिर्फ चलती फिरती रहती है, तो इस तरह के बर्ड्स को चर्बी बनी हुई होती है। और जब कभी भी ये इस तरह के चर्बी बने हुए बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइंग करने की कोशिश करते हैं तो इनका सांस फूल जाता है और फिर वो अपना मुंह खोल खोल कर सांस लेते हैं। जैसे कि हम इंसानों में होता है कि जो बंदा भारी जिस्मात का होता है वो ज़्यादातर एक जगह बैठा ही रहता है, चर्बी की वजह से उस बंदे का वज़न भी बढ़ जाता है। तो जब कभी भी उस भारी जिस्मात वाले बंदे को थोड़ा चलना पड़ जाए या सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ जाए तो उसका सांस फूल जाता है। सेम इसी तरह चर्बी वाले बर्ड्स के साथ होता है कि वो जब फ्लाइंग करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल थोड़ा सा ही इधर उधर उड़ने के बाद उस बर्ड्स का सांस फूल जाता है और फिर वो दोबारा थक कर एक जगह ही बैठा रहता है। इसके अलावा जब फीमेल अंडे देकर उसको इनक्यूबेट करने के लिए बैठती है तो फिर उस फीमेल को चर्बी बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उस फीमेल का काम बस इतना ही होता है कि एक दिन में तकरीबन 2 बार फीमेल बॉक्स या मटकी से बाहर आकर दाना पानी लेती है और फिर दोबारा अंडों के ऊपर जाकर बैठ जाती है। और बाज़ औक़ात मेल खुद भी फीमेल को मटकी या बॉक्स के अंदर ही फीड करवा देता है। मेल ज़्यादातर फीमेल को उस वक्त फीड करवाता है कि जब बच्चे अंडों से हैच होकर बाहर निकल आते हैं। फिर तो फीमेल बॉक्स या मटकी से बहुत ही कम बाहर आती है, क्योंकि फिर वो फीमेल अपने बच्चों की केयर करने में और उनको फीड करवाने में लगी रहती है। तो इस 1.5 या 2 महीने के दौरानिया में फ़ीमेल को चर्बी हो जाती है। दोस्तों, ये तो थी बर्ड्स के पेट में चर्बी बन जाने की चंद निशानियाँ और वजूहात। अब मैं आप सब दोस्तों को बताता हूँ कि बर्ड्स के अंदर इस तरह चर्बी बनने की वजह से क्या क्या इशू आते हैं। सबसे पहला मसला तो ये पेश आता है कि बर्ड्स चर्बी और मोटापे की वजह से सुस्त रहता है, फ्लाइंग बहुत मुश्किल से करता है,
बल्कि बाज़ औक़ात ज़्यादा चर्बी होने की वजह से फ्लाइंग करना भी छोड़ देता है। और जब बर्ड्स फ्लाइंग ही नहीं करेगा तो उस बर्ड्स के पेट की चर्बी कैसे कम या ख़त्म होगी, और फिर उस बर्ड्स में चर्बी बढ़ती ही चली जाती है। दूसरा इशू ये आता है कि सुस्ती की वजह से बर्ड्स फिर ब्रीड करने के लिए भी रेडी नहीं होता, क्योंकि वो बर्ड्स एक्टिव ही नहीं होता। अच्छी ब्रीड करने के लिए बर्ड्स का हेल्थी एंड एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर कोई बर्ड्स ब्रीड करने के लिए रेडी भी हो जाए तो फिर प्रॉपर तरीके से ब्रीड नहीं कर पाता, क्योंकि फ़ीमेल के अंदर चर्बी बने होने की वजह से मेल के स्पर्म फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते। तो फिर जाहिर सी बात है कि फ़ीमेल अंडे नहीं देगी, और अगर फ़ीमेल खुद से हीट पर आकर अंडे दे भी देती है तो फिर वो अंडे फर्टाइल भी नहीं होंगे, क्योंकि चर्बी बने होने की वजह से मेल के स्पर्म फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं पहुँच पाते, यानी कि मेल और फीमेल का सही क्रॉस नहीं होता, तो तभी अंडे फर्टाइल नहीं होते। और अगर अंडे फर्टाइल ही नहीं होंगे तो फिर कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। इसके अलावा सबसे अहम और ख़तरनाक मसला ये बनता है कि चर्बी बने होने की वजह से बाज़ औक़ात फ़ीमेल को अंडा देने में भी बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है। चर्बी आगे आ जाने की वजह से फ़ीमेल के अंदर ही अंडा फंसा रहता है, जिसे एग बाइंडिंग कहते हैं। और जब कभी भी इस तरह का मसला बन जाए तो फ़ीमेल के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाता है। और अगर उस फीमेल का फंसा हुआ अंडा बाहर निकालने के लिए इलाज न किया जाए तो फीमेल मर भी सकती है। दोस्तों, अगर आपके किसी भी बर्ड्स का एग बाइंडिंग वाला मसला बन जाए तो उसका इलाज भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी फ़ीमेल जिसको एग बाइंडिंग का मसला बन गया है तो सबसे पहले आप कैस्टर ऑयल का एक कतरा उसके मुंह में डाल दें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। ये एक छोटी बोतल 25 ml की तकरीबन 30-40 रुपये की किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। कैस्टर ऑयल का एक कतरा फ़ीमेल के मुंह में डालकर थोड़ा सा इंतज़ार करें, और फिर फ़ीमेल को पकड़कर उसके पेट को अपनी 2 उंगलियों की मदद से ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा दबाएं। लेकिन ये काम भी पहले किसी तजर्बेकार बंदे से करवाएं कि जिसको बर्ड्स रखने का अच्छा खासा तजर्बा हो, क्योंकि हर कोई इतनी आसानी से ये इलाज नहीं कर सकता। दोस्तों, अब मैं आपको बर्ड्स के पेट की चर्बी कम या ख़त्म करने का इलाज बताता हूँ। सबसे पहले उस चर्बी बने हुए बर्ड्स को छोटे केज से निकाल कर किसी बड़ी कॉलोनी में छोड़ दें। मेल हो या फीमेल, दोनों को बड़ी फ्लाइंग करने के लिए खुली जगह छोड़ दें। लेकिन याद रहे कि अगर फीमेल है तो उसको अलग करने से पहले उस फीमेल को अच्छी तरह चेक कर लें कि वाकई में फ़ीमेल के पेट में चर्बी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि फ़ीमेल अंडा देने की पोजीशन में है, और अगर अंडा देने की पोजीशन में है तो फिर आप कुछ दिन और इंतज़ार करके देख लें। ऐसा ना हो कि सही चेक ना होने की वजह से आप उसको चर्बी समझकर अलग कर दें। अगर तो वाकई चर्बी है तो फिर आप उस चर्बी वाले बर्ड्स को अलग कर लें, और उस दौरान चर्बी वाले बर्ड से ब्रीड ना लें। उसके बाद चर्बी वाले बर्ड्स को सेब का सिरका पानी में मिला कर दें, हफ्ते में 2 बार। अगर ज़्यादा चर्बी है तो हफ्ते में 3 बार भी दे सकते हैं। और फिर ये भी मेक श्योर कर लिया करें कि ये सेब के सिरके वाला पानी उस चर्बी वाले बर्ड्स ने पी लिया है, और फिर उस चर्बी वाले बर्ड्स को आपने खुद से फ्लाइंग करवानी है। वो ऐसे कि बर्ड्स को किसी भी चीज़ या कपड़े से डराना है ताकि बर्ड्स फ्लाइंग करने की कोशिश करें। इस तरीके को आपने तकरीबन 15 से 20 दिन करते रहना है, तभी बर्ड्स की चर्बी कम या ख़त्म होगी। इसके अलावा एक और भी बहुत मुफीद इलाज है बर्ड्स के पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए। अब ये वाला इलाज आपने गर्मियों के मौसम में करना है, यानी कि गर्म मौसम में ये इलाज किया जाता है। वो इलाज ये है कि 1 लीटर पानी में 5 ml नींबू का रस मिलाकर अपने चर्बी वाले बर्ड्स को हफ्ते में 2 या 3 बार दें। इस नींबू वाले पानी के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि गर्मी के मौसम में बर्ड्स डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, यानी कि बर्ड्स में पानी की कमी हो जाती है। तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी ये नींबू का पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा चर्बी वाले बर्ड्स को खाने में सिर्फ बाजरा ही ज़्यादा दिया करें, या फिर सीड मिक्स में सनफ्लावर के बीज, सरसों के बीज, कनेरी सीड या अलसी वगैरह, यानी कि जो ऑयली सीड्स होते हैं वो सब चर्बी वाले बर्ड्स को ना दें जब तक उस बर्ड्स की चर्बी ख़त्म नहीं हो जाती। इसके अलावा और भी ऐसी फैट वाली चीज़ें जिससे बर्ड्स को चर्बी हो सकती है वो कुछ दिन ना दें। एक दोस्त ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि चर्बी वाले बर्ड्स कभी दोबारा ब्रीड कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उस बर्ड्स की चर्बी कम या ख़त्म करने के लिए प्रॉपर इलाज किया जाए तो फिर वो बर्ड्स दोबारा एक्टिव होकर ज़रूर ब्रीड करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप सब दोस्तों को बहुत अहम और तफसील से मालूमात मिली होगी। तो इस मालूमात पर अमल करके आप अपने बर्ड्स की चर्बी को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।
और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर माई यूट्यूब चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।